दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप को उठाकर देखें तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि धरती पर जो नक्शा उभरा है आखिर ये बना कैसे होगा। मतलब कैसे अलग अलग देश अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बने हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी महाद्वीप कभी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा रहे हो और बाद में टूट कर अलग हो गए हो? नहीं, ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि सच है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये समुद्र पर उभरे सारे टुकड़े आखिर कैसे एक दूसरे से अलग हुए और क्या ये वापस एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, जैसे कि आज हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसी तरह यहाँ 5 महासागर भी हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अब साइंटिस्ट का कहना है कि भविष्य में ये सातों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़कर एक हो जाएंगे। उन्होंने इसका नाम भी रख लिया है पैंजिया प्रॉक्सिमा। ऐसा होने पर आप आराम से ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका के अलास्का सूबे तक पैदल चलकर जा सकेंगे, या फिर यूरोप के स्कैंडिनेविया से दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया तक आराम से टहलते हुए जा सकेंगे। लेकिन ये थ्योरी आई कहाँ से? ये आई है पैंजिया से। ये कोई देश नहीं है दोस्तों, बल्कि धरती के उस टुकड़े का नाम है जो 7 महाद्वीपों में बंटने से पहले थी। जी हाँ, जब भी भारत में किसी विदेशी के आने की बात कही जाती है तो 7 समंदर पार का जुमला अक्सर कहा जाता है। अगर ये जुमला कुछ 30 करोड़ साल पहले दुनिया के किसी भी हिस्से में कहा गया होता तो गलत होता। इसका कारण ये है कि तब कोई भी देश 7 समंदर पार नहीं था। 30 करोड़ साल पहले दुनिया के सभी देश और महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे। वक्त के साथ इनमें दूरियां बनती चली गईं और ये दूरियां आज भी बढ़ती जा रही हैं। इन दूरियों के बढ़ने ने ही एक समुद्र की जगह पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी हिमालय को जन्म दिया है। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। तो कैसे शुरू हुई ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, 14वीं सदी तक दुनिया के 2 बड़े हिस्सों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच आपसी संपर्क था। एशिया और यूरोप की धरती भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी है। अफ्रीका और यूरोप की धरती के बीच बस 14 किलोमीटर का फासला है। एशियाई देश भारत का अफ्रीका से जलमार्ग से व्यापार 14वीं सदी से पहले भी चल रहा था। यूरोपीय लोग भारत आने के लिए जलमार्ग तलाश रहे थे। इसी कड़ी में इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के समुद्री रास्ते की खोज में निकले। साल 1492 में कोलंबस की ये यात्रा भारत की जगह अमेरिका में जाकर खत्म हुई। इस रास्ते में पहले वो कैरिबियाई द्वीपों पर पहुंचे। इन द्वीपों को उन्होंने इंडीज नाम दिया। लेकिन जब पता लगा कि ये भारत नहीं है तो इस द्वीप समूह का नाम वेस्ट इंडीज हो गया। अब अमेरिका में खत्म हुई इस यात्रा से दुनिया को 2 नए महाद्वीपों का पता चला, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये उस शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उस दौर में खोजे गए 2 नए महाद्वीपों के बाद नए नक्शे बनने का चलन शुरू हुआ। डच नागरिक अब्राहम आर्टिलियस भी ऐसे नक्शे बनाने वाले लोगों में शामिल थे। 1564 में उन्होंने पहला नक्शा बनाया था। साल 1570 में उन्होंने थिएट्रम ऑर्बिस टेररुम नाम का एक नक्शा बनाया। इस नक्शे को आधुनिक दुनिया का पहला नक्शा माना जाता है। दोस्तों, इस नक्शे में उन्होंने सभी 7 महाद्वीपों को जगह दी थी। 1596 में अब्राहम ने नक्शे में एक चीज नोटिस की। अब्राहम ने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा एक ही जमीन के हिस्से के 2 टुकड़े जैसे लगते हैं। अगर इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए तो ये एक दूसरे के सांचे में फिट बैठते हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि ये हो सकता है पहले ये दोनों महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा रहे हों और बाढ़ और भूकंप से अलग हो गए हों। वो अपनी इस थ्योरी पर ज्यादा रिसर्च कर पाते। इससे पहले 1598 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब्राहम ने सबसे पहले नीली रेखाओं से अंकित अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के हिस्सों पर गौर किया था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनकी थ्योरी भुला दी गई। अब्राहम की इस थ्योरी को कई लोगों ने गंभीरता से लिया। थियोडोर क्रिस्टोफ, अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट, एंटोनियो पेलेग्रिनी और W.J. कियोस ने अब्राहम की बात को आगे बढ़ाया। कियोस ने कहा कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप तीनों ही पहले एक महाद्वीप थे, लेकिन वे भी इस थ्योरी को साबित नहीं कर सके। साल 1880 में बर्लिन में जन्मे अल्फ्रेड वेगेनर ने बर्लिन यूनिवर्सिटी से PhD की। वे मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते थे। 1906 में वेगेनर ने ग्रीनलैंड की यात्रा की। वहां उन्होंने जियोलॉजी से जुड़ी रिसर्च के लिए एक स्टेशन बना दिया और 2 साल तक वहीं पर रिसर्च की। 1908 में उन्होंने मार्बुर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू की। 1911 में वेगेनर ने अपने इसी रिसर्च पर एक पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर ने अब्राहम की थ्योरी को आगे बढ़ाया। वेगेनर ने कहा कि दुनिया के सभी अलग अलग हिस्से एक जिगसॉ पजल की तरह हैं। इन सब हिस्सों को जोड़कर एक पजल पूरी बनाई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि दोनों अमेरिकी महाद्वीप अफ्रीका और यूरोप में पूरी तरह फिट बैठते हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका के एक हिस्से में फिट बैठते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि धरती के अलग अलग हिस्सों पर मिलने वाले जीवाश्मों में भी समानताएं हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों हिस्सों पर बसे अलग अलग महाद्वीपों में भी कई ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज हैं। इसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम दिया। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, महाद्वीपों में हुए इस ड्रिफ्ट की वजह पृथ्वी के घूमने से पैदा हुए एक बल को माना गया दोस्तों। जिस बड़े हिस्से से ये सारे महाद्वीप अलग हुए उसका नाम पेंजिया दिया गया। हालांकि इस रिसर्च पेपर को उतनी सराहना नहीं मिली, लेकिन 1915 में ज्यादा ब्यौरे के साथ वेगेनर ने किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस किताब में उन्होंने और भी गहनता से बताया कि कैसे धरती के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी चट्टानें मिली हैं। अलग अलग महाद्वीपों पर मिले जीवाश्मों में इतनी समानता कैसे है। इस किताब से थ्योरी तो एस्टैब्लिश हुई, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण पुख्ता नहीं हो सके। इसके वैज्ञानिक कारण सामने आए 1950 के दशक में। विज्ञान के विकास ने मैग्नेटिक सर्वे नाम की टेक्नोलॉजी डेवलप की। धरती के अंदर की चीजों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो थ्योरी निकल कर आई उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का कहना है दोस्तों कि पूरी पृथ्वी पर जमीन है, कहीं यह जमीन ऊंची है, कहीं नीची। नीची जमीन पर जहां पानी भर गया है वहां समुद्र बन गए हैं। अगर धरती से समुद्र को हटाकर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी कुछ प्लेट्स में बटी है। इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये वही प्लेट हैं जिनमें हलचल होने से भूकंप आ जाता है। अगर इन प्लेट्स को नीचे से देखा जाए तो पृथ्वी की परतें जिनके नीचे लावा भरा हुआ है, ये लावा लाखों डिग्री तापमान का होता है। इस खौलते लावे के चलते इन प्लेट्स की स्थिति बदलती रहती है। ये प्रोसेस बहुत धीमे होती है, इसलिए इसका अनुमान नहीं लग पाता। जब ये प्रक्रिया तेज होती है तो इसका रिजल्ट भूकंप के रूप में सामने आता है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बाद यूएस जियोग्राफिकल सर्वे ने अपनी रिसर्च निकाली। इस रिसर्च में बताया गया कि 33 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जमीन का एक ही टुकड़ा था जिसका नाम था पेंजिया। 17 करोड़ साल पहले तक पेंजिया में अंदरूनी हलचलें होती रहीं, लेकिन ये एक ही बना रहा। जिसके बाद पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया। इन टुकड़ों का नाम बना लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर की थ्योरी 1907 से 8 में ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्वीज ने भी दी थी। उन्हें भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में एक जैसे जीवाश्म मिले थे। भारत में उन्होंने गोंडवाना जैसे जीवाश्म इकट्ठे किए थे, इसलिए इस हिस्से का नाम गोंडवाना लैंड रखा। गोंडवाना को ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों तक माना जाता है। 1937 में दक्षिण अफ्रीकी भूविज्ञानी अलेक्जेंडर डुटॉइट ने 2 हिस्सों में टूटने वाली थ्योरी दी थी। आज की थ्योरी के मुताबिक लॉरेशिया से टूटकर 3 महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से। गोंडवाना लैंड जब टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग हुई। इंडियन प्लेट अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी। यूरेशियन प्लेट मतलब जिस पर यूरोप और एशिया बसे थे। 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट में घुस गई। इंडियन प्लेट के टकराने से पहले यूरेशियन प्लेट के नीचे समंदर था। इस समंदर का नाम टेथिस सागर था। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में घुसी तो टकराने वाली जगह पर एक पहाड़ बनता चला गया। इस पर्वत को आज दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय कहा जाता है। ये इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट में घुसती जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है। धरती की दूसरी प्लेटें भी अलग अलग रफ्तार से बढ़ रही हैं। जैसे मध्य अटलांटिक में पड़ने वाली प्लेटें हर साल 10 से 40 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही हैं। वहीं प्रशांत महासागर में पेरू के किनारे मौजूद दक्षिणी अमेरिकी प्लेट 160 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई 2.4 इंच प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रही है। ये सब इस वजह से होगा क्योंकि धरती के अंदर की चट्टानें लगातार खिसक रही हैं। जी हाँ, इनके खिसकने के साथ ही समंदर और महाद्वीप भी खिसक रहे हैं। इनके खिसकने की रफ्तार से ही वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि 25 करोड़ साल बाद सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। हालांकि 25 करोड़ साल से आगे क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।